नर्मदा के दक्षिण तट पर जहां महात्मा बलि यज्ञ कर रहा है और यज्ञ में 10,000 श्रेष्ठ ब्राह्मण और उसको यजन करा रहे। वामन भगवान आए, उनके रोम रोम से वेदों की ध्वनि निकल रही थी। 10,000 ब्राह्मणों का तेज अंतर ध्यान हो गया। जिस समय वामन भगवान पर सब खड़े हो गए और सबने वामन भगवान को प्रणाम किया। उन खड़े होने वाले में महात्मा बलि भी खड़े हुए और बलि ने क्या कहा? स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मानिकं करवामते। स्वागत है आप अच्छे पधारे हैं, समय पर पधारे हैं। आज मेरे पितृ लोक को त्याग कर अवश्य वैकुंठ में गए। अघनय पितरस्ता अघनय पावितम कुलम अघस्वष्ट क्रतुर्वम यद भवाना गतो ग्रहात। मेरी 7 पीढ़ियां अब स्वर्ग में जाएंगी और आने वाली 7 पीढ़ियां भी कभी नरक में नहीं जाएंगी। वामन भगवान ने पूछा क्यों? कि वेद की रीति है कि शुद्ध साधु का दर्शन हो जाता तो समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और आप तो जलते हुए तवे के समान हैं। इसलिए आप मुझसे कुछ मांग लीजिए, मैं आपको कुछ देना चाहता हूं। अब बताओ भगवान को क्या जरूरत, उन पे क्या नहीं। लेकिन बलि पीछे पड़ गया। तो भगवान ने कहा हम ऐसे नहीं लेते। कैसे लेते हो? पहले संकल्प कराते और संकल्प कराने के बाद लेते। उससे तुम्हारी पत्नी भी आनी चाहिए। बिना पत्नी के संकल्प नहीं होता। आप देना चाहो और किसी घर में पत्नी नहीं देना चाहती और किसी घर में पत्नी देना चाहती है तो पति नहीं देना चाहती। इसलिए दोनों दे तो हम बलि की पत्नी को बुलाया गया। पत्नी आई और पत्नी ने और बलि ने, दोनों ने, और जब संकल्प किया, जिस समय संकल्प को छोड़ने ही वाले थे उसी समय उनके गुरुदेव आए। गुरुदेव कौन है? शुक्राचार्य। उन्होंने कहा ठहरो, ये न साधु हैं न ब्राह्मण हैं, ये देवताओं के अधिपति विष्णु हैं जो छल करने आए हैं और ये तुम्हें तुम्हारा सब कुछ ले गए। लेकिन बलि ने बहुत सुंदर बात की। बलि ने कहा कि अब तो क्रिया रह गई है, मन से तो मैं दे चुका, इन्हें अपना सर्वस्व निछावर कर चुका, अब तो केवल क्रिया है। फिर भी गुरुजी ने जो सागर होता ना उसकी टोटी में छोटा सा रूप बनाकर विराजमान, जल डालते निकलता नहीं है। तो वामन भगवान ने देख लिया कि शुक्राचार्य बैठ गए। उन्होंने अपने छत्र में से कुशा निकाली और उसमें डाल दी, जिससे उनका बायां नेत्र सीताराम हो गया। निकल के बाहर निकले, संकल्प हुआ और संकल्प हुआ तो उन्होंने कहा मुझे 3 पग पृथ्वी दे दी। बलि ने कहा इतना मांगिए महाराज जिससे तुम्हारी आने वाली 7 पीढ़ियां पाती हैं। मैं 2 लोकों का अधिपति हूं, एक धराधाम का और दूसरा वैकुंठ। कथा क्या कह रही है समझ आ रहा है? कथा ये कहना चाहती है कि तुम मंदिर में जाते हो और वहां कहते हो धन्य मैंने धन्य सब है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा तुझे को अरे पड़े, तेरा तुझे को समरे पड़े, क्या लागे तेरा और परसों में 1 का नोट ढूंढती हो, 1 का सिक्का कहाँ है? चाहे उसे ढूंढने में 500 का गिर जाए। कहाँ है प्रभु? कह रहे हो प्रभु का
और प्रभु का होता तो आंख बंद करके निकाल के आरती में चढ़ाते। और बलि क्या कह रहा है? बलि कह रहा है कि प्रभु मुझसे इतना मांगिए, कम लेंगे तो मेरी तौहीन हो जाए, कम लेंगे तो मेरी तौहीन हो जाए। कथा क्या कह रही है? हमें भगवान के सामने जाएं तो ईमानदारी से। अगर हम गरीब हैं तो हमारा 1 रुपया भी 1000 के बराबर है। अगर हम मध्य वर्गीय हैं तो हमारे 10 रुपये 100 रुपये के बराबर हैं। अगर हम अमीर हैं और अमीरी का कहीं गुरूर है तो हमारे 1000 रुपये भी 1 रुपये के बराबर है। 1000 रुपये चढ़ाएं तो हमारा 1 रुपया चढ़ाए। वामन भगवान ने कहा, हम संतोषी महात्मा है, साधु गांठिन बांधे उधर समा तोले, आगे पीछे हर खड़े जब मांगो तब दे। हमारे तो आगे पीछे देवते पाए, जैसी इच्छा। अब वामन भगवान ने विशद रूप रखा, इतना बड़ा रूप रखा, इतना बड़ा रूप रखा। एक पैर में समस्त आकाश मंडल को नाप लिया और दूसरे पैर में समस्त धरती को नाप लिया। दो पग में समस्त ब्रह्मांड नाप लिया। और बलि से कहा, बलि तीसरा कदम बता कहाँ रख। पर भक्त आज बलि ने कहा, प्रभु आपने मुझसे वैकुंठ भी छीन लिया और धरती का राज्य भी छीन लिया, सारी वसुधा संपदा आपकी हो गई, यहाँ तक ये शरीर भी आपका हो गया, पर ये भाग्य मेरा है। भाग्य में किसी का कोई बस नहीं होता, इसलिए अपना कृपा करके चरण मेरे माथे पर रख, मेरे माथे पर रख। विचलित नहीं हुआ और विचलित नहीं हुआ तो भगवान शर्मिंदा हो, धन्य तेरा सब कुछ छीन लिया मैंने, पर तेरे उपदत नहीं की। मेरा स्वभाव है, मैं जिसको भी दर्शन देता हूँ उसे कुछ न कुछ देता। मेरा दर्शन निष्फल नहीं होता, इसलिए बलि तुम अब मुझसे वरदान मांग लो, तुम सब कुछ लौटाओ। नहीं, यहाँ छत्रत्व की बड़ी सुंदर झलक दी है। बलि ने कहा, प्रभु इस सृष्टि में जो हमसे मांग रहा हो, भला हम उससे क्या किया? जिन्होंने मुझसे ही मांगा है, तब तो भगवान ने कहा कि पुत्र तुम ऐसा करो, मेरे कहने से और सुतल लोक में चले जाओ, वहां जाकर के और तुम्हें मैं राज्य प्रदान। वामन भगवान ने कृपा कर उसे सुतल लोक का अधिपति बताया। इस तरह से इसी कथा में